सुबह के 7 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। माता ब्रिगेड की सदस्य तृप्ति देसाई पुलिस के संरक्षण में हाजी अली दरगाह में पहुंच गई हैं। इससे पहले भी वो हाजी अली के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते वो अंदर नहीं जा पाई थी। 4 दिन पहले तृप्ति देसाई ने हाजी अली सबके लिए फोरम से समर्थन वापस ले लिया था। उसी समय तृप्ति ने कहा था कि वो हाजी अली दरगाह में छद्म रूप से गई। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि देश की अदालतें संसद और सरकार का अतिक्रमण कर रही हैं। जेटली ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि विधायिका के पास राजकोषीय और बजट बनाना ही आखिरी शक्तियां रह गई। पीएम मोदी की डिग्री का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय के वीसी से बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता मिलने पहुंचे, जिसके बाद आप नेताओं ने आरोप लगाया कि वीसी ने उन्हें डिग्री से संबंधित जानकारी नहीं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में एक चुनावी सभा के दौरान पार्टी की उपलब्धियां गिनाई। तमिलनाडु के वेंदायरम में पहुंचे पीएम ने कहा कि आजादी के बाद के वो पहले पीएम हैं जो इस जिले में आए हैं। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार केवल विकास के आधार पर वोट मांगती है। बीजेपी शासित राज्यों की तारीफ करते हुए पीएम ने कहा कि उन राज्यों में 24 घंटे बिजली मिल रही है, लेकिन तमिलनाडु में ये चीजों को लोगों की आसानी से नहीं मिल पा रही। उत्तराखंड में हरीश रावत के फिर से मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अजी में बताया है कि रावत के पक्ष में 33 वोट पड़े। एजी ने कहा है कि सरकार वहां राष्ट्रपति शासन हटाने को तैयार है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन हटाने के बाद रावत सीएम पद संभाल सकते हैं। राष्ट्रपति का आदेश मिलने के बाद हरीश रावत पद संभाल लेंगे, उनको शपथ लेने की जरूरत नहीं होगी। उत्तराखंड में सरकार बनाने के लिए बीएसपी के समर्थन पर मायावती ने कहा कि हमने समर्थन चुनाव के लिए नहीं किया था। माया ने कहा कि हमने उत्तराखंड में सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया है ताकि देश में सांप्रदायिक ताकतें मजबूत ना हो। माया ने यह भी साफ किया कि समर्थन का मतलब ये नहीं कि आने वाले चुनाव में बीएसपी कोई समझौता करेगी। बेहस में 3 दिन के विचार महाकुंभ की आज शुरुआत हो रही है, जिसका संघ प्रमुख मोहन भागवत उद्घाटन करेंगे। सिंहस्थ कुंभ में पहुंचकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संतों के साथ क्षिप्रा में डुबकी लगाई। यही नहीं, शाह ने दलित साधुओं के साथ भोजन भी किया। इस मौके पर शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश की परंपरा को मजबूत करना चाहती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मजबूत करने के लिए ही वो यहां आए हैं। गया के आदित्य हत्याकांड में एमएलसी मनोरमा देवी को दी गई सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। वहीं पुलिस ने 48 घंटे के लिए रॉकी के रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी है। रॉकी की तलाशी के दौरान पुलिस ने मनोरमा देवी के घर पर छापे में शराब मिलने के बाद एक्साइज विभाग ने उनका घर सील कर दिया है। इसके अलावा घर में नाबालिग नौकर मिलने पर मनोरमा देवी पर चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया गया। बता दें कि मनोरमा देवी फरार है। ऑड इवन फॉर्मूले पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कई सवाल पूछे हैं। एनजीटी ने ऑड इवन के दौरान प्रदूषण के स्तर की जानकारी के साथ इस दौरान 10 और 15 साल की कितनी गाड़ियों के चालान हुए, इसका भी हिसाब मांगा। बिहार विधानसभा में जीत का परचम लहराने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी में सियासी जमीन तलाश रहे हैं। इसी सिलसिले में नीतीश कुमार वाराणसी में जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। जेडीयू के इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार के साथ पार्टी के तमाम बड़े नेता साथ मौजूद रहेंगे। जेडीयू ने दावा किया कि सम्मेलन में 20,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर नीतीश कुमार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ गंगा आरती में शामिल होंगे। इसके बाद नीतीश बीएचयू में राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज में भी शामिल होंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वीसी ने अपने बयान से यू टर्न कर लिया। IBN7 से बात करते हुए प्रोफेसर हंगलू ने कहा है कि मानव संसाधन मंत्री ने उनके काम में कोई दखल नहीं दिया, बल्कि स्थानीय नेताओं पर दखल अंदाजी का आरोप लगाया। पिछले 33 सालों से नेवल एविएशन के लिए काम करने वाला फाइटर जेट सी हैरियर अब नेवी से हमेशा के लिए विदा हो गया है। अब सी हैरियर की जगह सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-29 के ले रहा है। यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि यूपी सरकार ने उन्हें पूरे वेतन के साथ बहाल कर दिया। उन्होंने इस घटनाक्रम को न्याय की जीत बताया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के शताब्दी वर्ष समारोह में हिस्सा लेंगे। बीएचयू के शताब्दी वर्ष समारोह में राष्ट्रपति 10 रुपए का सिक्का और 100 रुपए का शताब्दी स्मृति सिक्का भी जारी करेंगे। शाम 6 बजे राष्ट्रपति छात्रों को व्याख्यान देंगे। 13 मई को राष्ट्रपति को वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा
सप्तमी के समारोह में भाग लेंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति को 11 वैदिक ब्राह्मण पूजन कराएंगे। बीएचयू की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। बीएचयू आज 20,000 से अधिक छात्रों के साथ एशिया के सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय में से एक है। पंजाब के गुरदासपुर में दीनानगर में पुलिस को एक कबूतर मिला है। पुलिस को कबूतर के पंजे में एक पर्ची भी लगी मिली। गुरदासपुर पुलिस के मुताबिक कबूतर के पंजे में लगी पर्ची में आसिफ नाम का जिक्र है। इस पर्ची में एक फोन नंबर भी लिखा हुआ है। पर्ची मिलने के बाद से पुलिस तफ्तीश में जुट गई। IB7 के खुफिया कैमरे में ऑपरेशन दाऊद बंगला में पाक के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश हुआ। ऑपरेशन दाऊद के तहत 2 पश्तून नौजवानों से हम लगातार संपर्क में रहे और उन्होंने हमारे कहने पर दाऊद के दरवाजे पर दस्तक दी। यही वो बंगला है जिसके बारे में ये दावा किया जाता रहा है कि यही दाऊद इब्राहिम रहता है। IB7 के इस खुलासे पर जब पाकिस्तान में मुशर्रफ के पूर्व सलाहकार से बात की गई तो उन्होंने दाऊद के वहां होने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। कॉल ड्रॉप होने पर अब उन्हें जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। इससे पहले हाईकोर्ट ने कंपनियों को जुर्माना भरने का आदेश दिया था। देश में सूखे से बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए केंद्र को कड़ा निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केंद्र को फंड बनाने के लिए निर्देश दिए ताकि सूखे जैसे हालात से निपटने में संसाधन जुटाए जा सके। कोर्ट ने कहा कि सरकारों की चुप्पी से हमारे देश का कमजोर वर्ग और भी ज्यादा प्रभावित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अमिताभ बच्चन को तगड़ा झटका दिया। कोर्ट ने बच्चन के 2001 से 2 के इनकम टैक्स को फिर से जांच करने का आदेश दिया। उन पर टैक्स बचाने का आरोप है। सीबीआई के घेरे में आए गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी लापता हैं। जोशी ने पत्नी के नाम खत छोड़ा है और अतिरिक्त सचिव पर परेशान करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि आनंद जोशी के खिलाफ सोमवार को सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया और उन्हें आज पूछताछ के लिए बुलाया था। 9,000 करोड़ का कर्ज लेकर भागे माल्या को ब्रिटेन अपने यहां से नहीं निकालेगा, लेकिन प्रत्यार्पण पर बात हो सकती है। उधर कांग्रेस ने इसे बीजेपी की विफलता बताया। मुंबई के दिवाली बेन मेहता अस्पताल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। दरअसल एक स्थानीय त्योहार को मनाने के लिए अस्पताल के करीब 20 लोगों ने चौथी क्लास के बच्चों के साथ ओपीडी में जमकर नाच गाना किया। इस जश्न को मनाने के लिए मरीजों को ओपीडी से बाहर भी कर दिया गया। इस ओपीडी में 800 मरीजों की जगह है और जश्न मनाने में मस्त अस्पताल स्टाफ ने उस दिन 100 मरीजों को चेक तक नहीं किया। जम्मू में एक पुलिस वाले पर ही रेप पीड़िता से रेप का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि जम्मू के खौर थाने में एसएचओ पद पर तैनात मोहम्मद इकबाल ने थाने के भीतर ही रेप पीड़िता का रेप किया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने एसएचओ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मामले को तूल पकड़ता देख एसएसपी जम्मू के आदेश के बाद एसएचओ को गिरफ्तार कर लिया गया और जांच जारी है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस ने एक अभियान के तहत महिला नक्सली नेता रजिता को मार गिराया। रजिता पर 16 लाख का इनाम था। उस पर 40 से ज्यादा लोगों की हत्या और 103 आपराधिक मामले दर्ज थे। यूपी के बिजनौर में गन्ने का बकाया भुगतान नहीं मिलने से गुस्साए किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया और गढ़वाल एक्सप्रेस को करीब 2 घंटे तक रोके रखा। बाद में प्रशासन ने किसानों को शांत कराया। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में पुलिस कॉलोनी की एक 6 फ्लोर की बिल्डिंग का कुछ हिस्सा ढह गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मेरठ में एक निर्माणाधीन मकान अचानक ताश के पत्ते की तरह ढह गया। दरअसल निर्माणाधीन मकान के बगल में एक बेसमेंट खोदा जा रहा था जिससे मकान की नींव हिल गई। इस हादसे में 6 से ज्यादा मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में डायरिया के कई मामले सामने आए। डायरिया की शिकायत के बाद 40 बच्चों को शहर के केजरीवाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई में बढ़ रहे अवैध निर्माण पर नजर रखने के लिए सरकार सैटेलाइट इमेज का सहारा ले रही है। शहर में हर झुग्गी का सैटेलाइट इमेज के साथ डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है ताकि खाली जगहों पर अतिक्रमण करने वालों की पहचान हो सके। महाराष्ट्र के जालना में एक ऑटो ड्राइवर का बेटा आईएएस अधिकारी बन गया और शेख अंसार के पिता महीने में 6,000 रुपए कमाते हैं। अंसार 4 भाई बहनों में सबसे छोटा है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास बादल फटने के बाद अचानक आए बाढ़ से लापता हुए 5 लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया। वहीं अब भी गांव वाले बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक स्कूल बस और ट्रक की टक्कर में 20 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी बच्चों को इलाज के लिए कठुआ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्नाटक पुलिस ड्रोन का अपना बेड़ा रखने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। कर्नाटक पुलिस ने अपने बेड़े में 12 ड्रोन रख लिए हैं।
दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में बिल्डिंग खाली कराई और सारे कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। सभी लोग सुरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में मोबाइल की बैटरी फटने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मोबाइल ज्यादा गर्म होने के बाद बैटरी से धुआं निकलना शुरू हो गया और तेज आवाज के साथ वो फट गया। सोनीपत में गोहाना खरखोदा रोड पर 128 टायरों वाला ट्रक की वजह से पुल टूट गया और ट्रक रास्ते में ही फंस गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए हिसार के टासर कंपनी पर लापरवाही का केस दर्ज किया। राजस्थान के किशनगढ़ कोर्ट परिसर में एक महिला ने वकील की चप्पलों से पिटाई कर दी। महिला का आरोप है कि वकील ने खाली कागज पर दस्तखत करवाकर उसकी जमीन हड़प ली, साथ ही 3 खाली चेक भी ले लिए। आरोप है कि वकील इसके लिए महिला के बेटे को फंसाता रहा। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। इस घटना का बार एसोसिएशन ने विरोध किया। यूपी के फतेहपुर में एक तरफा प्यार में एक सिरफिरे आशिक ने लड़की के घर में घुसकर उसके हाथ की नस काट डाली। पीड़ित लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के वाराणसी में प्यार में असफल होने के बाद विजय बहादुर सिंह नाम के सेना के एक जवान ने माशुका के सामने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक फेसबुक पर सेना के जवान को युवती से प्यार हो गया था। यूपी के कन्नौज में खेत से एक युवक का शव बरामद किया गया है। आरोपियों ने युवक के गुप्तांगों पर चोट पहुंचाने के बाद उसका गला दबाकर हत्या कर दी। बिहार के पटना में छेड़छाड़ के आरोप के बाद महिला सिपाही ने ऑटो चालक को जमकर पीटा। आरोप के मुताबिक आरोपी ने महिला कांस्टेबल को छेड़ दिया था। बिहार के बांका में अपहरण एक नाबालिग छात्रा का अक्षत विक्षिप्त शब्द बरामद किया गया है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पटना के फुलवारी शरीफ में एक 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश की गई। बलात्कार की कोशिश का आरोप पड़ोस के ही एक युवक पर लगा। बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश के बाद आरोपी के स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। हालांकि उसके बाद भीड़ ने आरोपी को छोड़ दिया, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया। बिहार के मुंगेर जिले में जिला पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त छापेमारी के दौरान 9 पिस्टल और 18 मैगजीन बरामद हुए। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के बगहा जिले में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या करने का प्रयास किया। हमले के पीछे की वजह अवैध संबंध को बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के लातेहार में गोविंद ठाकुर नाम के एक शिक्षक ने 11 साल के बेटे का अपहरण कर लिया। जानकारी के मुताबिक लड़के को उसके घर के पास से ही अगवा कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपी की गिरफ्तार के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी ड्राइवर श्यामवर राय ने सरकारी गवाह बनने की अर्जी दी है। श्यामवर ने अदालत में कहा है कि वो सच्चाई बताना चाहता है और इसके लिए उस पर कोई दबाव या लालच नहीं है। नोएडा के एक नामी स्कूल में रैगिंग का मामला सामने आने के बाद 12वीं के 6 छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि इन छात्रों पर 11वीं के छात्र बुरी तरह से पिटाई करने का आरोप है। दिल्ली के उत्तम नगर में सरेआम फायरिंग करते हुए बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए। गनीमत रही कि उस वक्त दुकान के भीतर सो रहे 2 भाइयों की जान बच गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई। दिल्ली पुलिस ने मॉरिस नगर इलाके में हुई अंजलि की मौत की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। दरअसल मंगलवार रात पुलिस को एक सूचना मिली थी कि मॉरिस नगर इलाके में एसयूवी कार में सवार एक महिला ने खुद को गोली मार ली। पुलिस के अनुसार एसयूवी में मौजूद दूसरा शख्स भी खुदकुशी करने जा रहा था। बाद में पुलिस को पता चला कि अंजलि और नवीन में पिछले कई सालों से रिश्ते थे, लेकिन अब नवीन की शादी कहीं और तय होने से वो इस रिश्ते को खत्म करना चाह रहा था। इसके लिए अंजलि राजी नहीं थी। बाद में नवीन ने ही यूपी से हथियार मंगवाए और उसे गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी नवीन को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़िता के मुताबिक एक शख्स उसे कर्ज दिलाने के बहाने धर्मशाला में ले गया। यहां महिला को पानी में मिलाकर कुछ पिलाने के बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एक कुछ पुलिस वाले दुकानों से सीएफएल बल्ब चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। दुकानदारों का आरोप है कि इस बारे में वो शिकायत दर्ज कराने पहुंचे तो स्थानीय पुलिस ने उन्हें उल्टा इस फुटेज को डिलीट करने को कहा। घटना के बाद से दुकानदारों में पुलिस वालों के खिलाफ गुस्सा है। संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म में भी दीपिका पादुकोण को लिया जा रहा है। भंसाली की अगली फिल्म रानी पद्मावती की कहानी पर आधारित है। शाहिद कपूर आलिया भट्ट की नई फिल्म उड़ता पंजाब का नया गाना रिलीज हो गया है। गाना पंजाबी सिंगर दलजीत ने गाया है। कटरीना से ब्रेकअप के बाद रणबीर कपूर इन दिनों किसी और को डेट कर रहे हैं। सुनने में आया कि रणबीर को ये नई गर्लफ्रेंड दिल्ली की है और फिल्म इंडस्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं। टीवी पर शुरू होने वाले रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 9 के लिए वरुण धवन और रणबीर सिंह को अप्रोच किया गया है। अगर दोनों मान जाते हैं तो जल्द ही दोनों सेलिब्रिटी जज के तौर पर झलक में दिखेंगे।
फवाद खान ने हाल ही में GQ मैगजीन के लिए एक शानदार फोटोशूट करवाया। हाल ही में फवाद की फिल्म कपूर एंड सन्स ने बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसे बटोरे हैं। इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यस्त बाजार में हुए कार बम विस्फोट में 50 लोगों की मौत हो गई, 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तुर्की के दियार बाकिर में हुए बम धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। आतंकियों ने तुर्की पुलिसकर्मियों को बस को निशाना बनाकर धमाका किया। ब्राजील के साओ पाउलो शहर में लोग सड़कों पर उतरे और धरना प्रदर्शन किया। लोगों ने शहर के मुख्य सड़क और हाईवे पर जाम लगा दिया। ये लोग राष्ट्रपति का विरोध कर रहे थे। थाईलैंड में सैकड़ों लोगों ने अपने ही समुदाय के शख्स के लकड़ी के एक घर को सहारा देकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कराया। शिफ्टिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नाइजीरिया में एक बिल्ली के रेस्क्यू करने का अनोखा वीडियो सामने आया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक बिल्ली बिजली के तार पर चढ़ जाती है, जिसको काफी मुशक्कत के बाद नीचे उतारा जाता है। चीन के शोंगडोंग राज्य में एक तिपहिया वाहन और कार की जबरदस्त टक्कर हो जाती है, जिसके बाद थ्री व्हीलर में बैठे दादा और पोते को मामूली चोटें आती। अमेरिका में 40 फीट ऊंचे शीशे के फ्लोर टूटने से एक इंजीनियर नीचे गिर गया, जिसके बाद उसे गंभीर चोटें आई। बाद में निर्माण करने वाली कंपनी ने उस शख्स को $72 लाख का मुआवजा दिया। लैटिन अमेरिका देश वेनेजुएला में सरकार के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। चीन के शहर में सीवर पाइप लाइन में कंस्ट्रक्शन वर्कर फंस गया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और मिट्टी में धंस चुके मजदूरों को निकाला। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में हजारों छात्रों ने सरकार की शिक्षा में सुधार को लेकर प्रदर्शन किया। शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे प्रदर्शन आखिरकार हिंसा में तब्दील हो गया। गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन के बाद पोलार्ड और बटलर की तूफानी पारियों से मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को 6 विकेट से हरा दिया। आरसीबी ने लोकेश राहुल के नाबाद 68 रनों की बदौलत 4 विकेट पर 151 रन बनाए। मुंबई की जीत के हीरो रहे कुणाल पांड्या, जिन्होंने 4 ओवर में महज 15 रन देकर 1 विकेट झटके आरसीबी को 20 ओवर में सिर्फ 151 रन ही बनाने पर मजबूर किया। आईपीएल में आज एक ही मैच खेला जाएगा। रात 8 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली डेयरडेविल से होगा। अंक तालिका में हैदराबाद पहले स्थान पर है तो दिल्ली 5वें स्थान पर। लुधियाना पुलिस ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदारा सिंह को ब्रिटिश महिला हॉकी खिलाड़ी से रेप, जबरन अबॉर्शन और धोखाधड़ी करने के मामले में क्लीन चिट दे दी है। जांच के लिए बनी एसआईटी ने कमिश्नर को सौंपी रिपोर्ट में लिखा है कि ब्रिटेन की महिला का आरोप सही नहीं है। बता दें कि ब्रिटेन की लड़की का आरोप था कि सरदारा ने उसके साथ लुधियाना के अलावा पंचकुला में रेप की कोशिश की थी। बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हाल ही में इस्तीफा देने वाले शशांक मनोहर ने कहा है कि आईसीसी के अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि बीसीसीआई ने कुछ लोगों ने उन पर दबाव डाला कि वो इस्तीफा दे दें। IBN7 पर फुटबॉल सोना चौधरी फुटबॉलर के यौन शोषण के खुलासे के बाद बीजेपी नेता प्रभात झा ने खेल मंत्री से जांच की मांग की। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी उनकी इस मांग का समर्थन किया।